नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज एक तो जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो चिड़िया कबूतर के लिए पानी डाल रहा वो भी आज कुंडी सूखी हुई थी। तो आपसे निवेदन है कि जो भी जानवर जीव जंतु है उनके लिए कुछ सेवा करें, पानी चारे की जो भी कर पाएँ आप, दाना डालना जो भी करें। ये देखिए आज भी मैंने पानी डाल दिया है, पूरी कुंडी खाली हुई थी, इतनी गर्मी थी। आज एक तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं खुद ही सर्विस करता हूँ, तो सुबह मैं लगभग 9 बजे निकल जाता हूँ घर से, लगभग 6 साढ़े 6 बजे घर तक पहुँचता हूँ मैं। फिर ये वीडियो बनाता हूँ। तो कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं मैसेंजर पे या जो वीडियो डालता हूँ उसमें, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता। तो कभी किसी को ऐसा लगे रिप्लाई नहीं मिला है तो वापस मुझे मैसेज कर दे तो मैं उसको रिप्लाई दे दूँ। तो आपको कोई परेशानी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको वीडियो में, हर वीडियो में रिप्लाई दूंगा। जितनी मेरी हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा, और जो भी वीडियो बना पाता हूँ मैं वो बनाऊंगा। तो कभी रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो प्लीज़ नाराज़ मत होना, क्योंकि थोड़ा समय का थोड़ा अभाव रहता है। भागते दौड़ते ऑफिस जाता हूँ और भागते दौड़ते ऑफिस आता हूँ, तो समय इतना ही मिल पाता है जितना भी दे पाऊँ आपको। कुछ फैमिली के लिए भी देना पड़ता है, परिवार है पीछे, थोड़ा समय उनको भी देना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे, जो कर्म में लिखा होता है, जो जिंदगी में लिखा होता है वो मिल जाता है। सिर्फ हमारे हाथ में है मेहनत करना, कर्म करना, वो हम कर सकते हैं। बाकी जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। पहले आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ मैं, उसके बाद बात करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। तो उसके पास में एक पंडित थे जो गुरुजी थे। तो वो ज़्यादातर समय अपना जंगल में बिताते थे। तो जब भी राजा जी को कोई ज़रूरत होती थी कुछ राय मशवरे की, तो वो उनको बुला के बात करते थे। तो एक बार उनको बुलाया गया, राजगुरु जी को। और राजा ने बताया कि भाई मेरी बेटी बड़ी हो गई है, बेटी राजकुमारी, तो उसका विवाह करना है। तो उसकी कुंडली देख के बताइए उसमें क्या लिखा है। जो राजा की राजकुमारी थी वो बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी और बहुत ही ज्ञानी थी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कुंडली देखनी शुरू की। उस कुंडली में लिखा हुआ था कि इस लड़की की इतनी अच्छी राशि है कि जिस घर में जाएगी अगर वो राजा होगा तो और बड़ा राजा बनेगा, और बड़ा होगा तो उससे भी बड़ा बनेगा, और उसके पास जो संपत्ति होगी वो 100 गुना बढ़ेगी। तो उस पंडित को जो गुरु थे उनको लालच आ गया कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसका मतलब अगर मैं इससे विवाह कर लूँ तो मैं भी राजा बन जाऊंगा, और भी बड़ा हो जाऊंगा, और भी राजा बन जाऊंगा, और भी बड़ा नाम हो जाएगा मेरा। तो उसके मन में लालच आ गया। तो उसने अपना दिमाग लगाया और राजा को बोला कि राजा जी, इसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि एक बक्से के अंदर इसको, लड़की को डालकर, और खूब सारे हीरे मोती से इसको भरकर इसको पानी में बहा दिया जाए। जहाँ पे भी जाके रुकेगी उसी से इसका विवाह होगा, जो भी इस बक्से को खोलेगा उससे इसका विवाह हो जाएगा। ये इसके कुंडली में लिखा हुआ है। तो राजा जी ने पंडित की बात मान ली और उस बक्से में डाल के, उसको हीरो मोतियों के साथ डाल के उसको पानी में डाल दिया। इधर वो गुरु वापिस जंगल के अंदर गए और उनके पास खूब सारे शिष्य थे। शिष्यों को आदेश दिया कि पानी में से एक तैरता हुआ बक्सा आएगा, उसको, बक्से को मेरे कुटिया में लाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देना, और आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, वहां पे जाके 12 घंटे के लिए आप ज्ञान प्राप्ति में लग जाना। सबने कहा ठीक है। अब हुआ यूं कि जैसे ही राजा ने बक्से में हीरे मोती डाल कर उसको, राजकुमारी को पानी में डाल के बहाया, वो बक्सा बहते जा रहा था, और उधर से वो इंतजार कर रहे थे गुरुदेव कि बक्सा आएगा तो मैं उसको, बक्से को अपने कुटिया में लाऊंगा। अचानक रास्ते में क्या हुआ, कोई राजा का काफिला, राजकुमार का काफिला निकल रहा था। तो उन्होंने देखा बक्सा पानी में तैरे जा रहा है, तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बक्से को लाया जाए। बक्सा लेकर आया तो उसमें से जैसे ही खोला उसमें सुंदर सी राजकुमारी निकली। राजकुमारी बाहर निकलते ही, वो राजकुमारी बहुत सुंदर था। तो राजकुमार ने पूरी कहानी बताई, ये बात है इसलिए मुझे बक्से में डाला है। तो हाथों हाथ राजकुमार ने उसको अंगूठी पहना दी हीरे की जो उस बक्से में थी, और उन्होंने विवाह कर लिया। इधर हुमायूं बक्से को वापस बंद करके राजा के ने एक उसके अंदर तोहफा डाल के, इनाम डाल के उसको आगे बहा दिया। अब वो जैसे ही गुरुदेव के नदी के पास पहुंचा, तो शिष्य थे, उन्होंने कंधे पे उठाया, बहुत भारी था बक्सा वो, और ले जाके कुटिया में रख दिया। कुटिया का बाहर दरवाजा लगा के सभी अपने, उसी जो गुरुदेव ने आगे दी थी 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पे अपनी दीक्षा करने के लिए, वो वहां पे निकल गए। जैसे ही गुरु जी ने बक्सा खोला,
तो उसमें से भालू निकला, क्योंकि जो राजकुमार था उसने एक भालू को पकड़ा था, तो उस भालू को कहीं ना कहीं छोड़ना था, तो उसने सोचा इस बक्से में डाल देता हूँ ताकि वो पानी में आगे निकल जाएगा, तो जो नुकसान पहुंचा रहा लोगों को मार रहा है वो नहीं मारेगा। जैसे ही भालू निकला, उसने उस गुरुदेव को मार दिया, खत्म कर दिया। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है, इससे दो शिक्षा मिलती है। एक तो शिक्षा सबसे बड़ी ये मिलती है कि जो हमारे कर्म में लिखा होता है वही मिलता है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आप गुरुदेव ने अपना लालच किया, अपना दिमाग दौड़ाया, लेकिन उसे कर्म में नहीं लिखा होता। कर्म में वो लड़की उस राजकुमार की लिखी हुई थी जो उसको मिल गई। दूसरा ये था कि उसके मन में पाप आया गुरु के देव के, और उसने अपना जो धर्म था ब्राह्मण धर्म, उसने उसका खंडन किया, उसको गलत साबित किया। तो हुआ ये नतीजा कि उसको उस भालू ने मार दिया। तो जीवन में एक चीज ध्यान रखना, इससे दो जो चीजें मिली है, एक तो कभी भी गलत आचरण या गलत मन में भावना मत रहना, इससे हमें नुकसान ही होता है, कभी फायदा नहीं पहुंचता है। आप कभी भी आजमा कर देख लेना, किसी के प्रति गलत भावना लाना हमारे खुद के लिए नुकसानदायक है वो। और जो कर्म में लिखा होता है वही मिलता है। आप अपनी पूरी दम लगा के कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, लेकिन अगर आपको चीज नहीं मिल पाती है तो उसके लिए रोइए मत। आप अंदर से संतुष्ट होने चाहिए, जिस चीज के लिए मैंने मेहनत की है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की, अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो फिर मेरे कर्म में ये चीज नहीं लिखी हुई है। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।